हाँ, कल आरोप लगाया, सुबह ही हत्या कर दी गई, सुबह 8 बजे ही हत्या, दिन दहाड़े हत्या की। दिन दहाड़े एक मैटर और समझ लीजिए कि दिन दहाड़े गोरखपुर के सड़कों पर हो जाती है हत्या। हत्या के पीछे की क्या है वजह, उसे हम घरों जानेंगे। पे बुलडोजर चले और जैसे एनकाउंटर होता है टांग में गोली लगती है वैसे करके दिखाए प्रशासन। में मानूंगा, नहीं मानेंगे तो हम लोग अनावरत आंदोलन करेंगे और बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बाध्य होंगे कि हम अपने ही शासन सत्ता में हम शासन के विरोध में जाएं। क्या जमीनी विवाद को लेकर के झिनकू दुबे की निर्मम तरीके से राड से पीट करके हत्या कर दी गई? झिनकू की पहले से किसी के साथ दुश्मनी थी? क्या पुरानी रंजिश की वजह से बीच सड़क पर झिनकू दुबे की निर्मम तरीके से राड से पीट करके हत्या कर दी जाती? पूरा मामला, इस पूरे मामले के तक हम जाएंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें, बीते 13 दिसंबर को गोरखपुर में एक ऐसी दर्दनाक घटना देखने को मिलती है जिस घटना ने पूरे प्रदेश के अधिकारियों पर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर यह कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में राम राज्य आ गया है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त है, लेकिन आए दिन जिस तरीके से घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ये सभी घटनाएं पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। यही हम बात करें, गोरखपुर में अभी बीते कुछ दिन पहले एक ठाकुर के द्वारा निषाद परिवार को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उसके घर को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। वहीं अगर बीते 13 दिसंबर की हम बात करें तो गोला थाने क्षेत्र से एक व्यक्ति अपने बहू के साथ 164 का बयान करने के लिए जिले के न्यायालय पर जा रहा था, जिसको गोला और कौड़ी राम रोड पर एक 4 व्हीलर गाड़ी आती है और स्कॉर्पियो सवार लोग एकाएक करके गाड़ी से उतरते हैं। पहले तो उसे गाड़ी से टक्कर मारी जाती है और 4 व्हीलर गाड़ी से टक्कर मारने के बाद जब वो व्यक्ति घायल हो जाता है, उसके बाद से स्कॉर्पियो से 2-4 लोग निकलते हैं और राड से उस व्यक्ति की निर्मम तरीके से पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद मौके से ही वहां से फरार हो जाते हैं। अब उसकी बहू उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहां पे डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब इस मामले ने टूल पकड़ लिया है, जो कि एक गंभीर हत्या देखी जा रही है गोरखपुर में। अभी आपने देखा था कि किस तरीके से गोरखपुर के गीरा थाने क्षेत्र में एक हत्या का मामला देखने को मिला था। अब वहीं एक गोला थाने क्षेत्र में एक और हत्या का मामला जो है देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के परिजनों का क्या कुछ कहना है, उसे हम सुनते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ललन दुबे है, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ शिवसेना उत्तर प्रदेश में। गांव का मामला था, दिवाली के दिन जो है आके गांव के प्रधान के निर्देशानुसार उनके परिजनों द्वारा उनका सर फोड़ दिया गया था। बहुत मतलब उस समय उन पर प्राणघातक हमला हुआ था, जी जी जी, जिसकी FIR थाना गोला में दर्ज है। उसके बाद एक झूठा मुकदमा उन सबों ने करा दिया। झूठा मुकदमा कराने के बाद जो है फिर जो है इनको मारने के लिए, जैसे ये गांव पे अकेले ही रहते थे। अच्छा, जिनकी हत्या हुई उनका नाम क्या है? उनका नाम झिनकू दुबे है। एक्चुअली वो 69-70 साल वृद्ध थे। हाँ। और अकेले ही गांव पे रहते थे। लड़के उनके परिजन जो है बाहर, लड़के कमाने रोजी रोजगार के चक्कर में बाहर रहते थे। हाँ। वो रहते थे, उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी पुत्रवधू थी जी। उसके बाद गांव प्रधान जो है लगातार उनको फ़ोन से धमकी देता था कि तुमको मार डालेंगे, तुमको मरवाएंगे, काटेंगे, जिसकी कई बार उन्होंने मतलब पर्सनल SSP माननीय मुख्यमंत्री जी को, SHO गोला, बल्कि अभी कल भी SHO गोला के यहाँ वो बैठे हुए थे। कल उन्होंने SHO को बताया कि ऐसा है कि मेरे आगे पीछे सर आदमी लगे हुए हैं मेरी हत्या करने के एकदम फिराक में। लेकिन पुलिस एकदम मौन रही। कल आरोप लगाए और आज हाँ, कल आरोप लगाया, सुबह ही हत्या कर दी गई, सुबह 8 बजे ही हत्या, दिन दहाड़े हत्या की। दिन दहाड़े एक मैटर और समझ लीजिए कि 20 दिन से लगातार उनके घर पे जो है, जहाँ वो तो अपने प्राण की रक्षा के लिए बाहर भगे हुए थे, 20 दिन से बाहर थे जी। उनके घर की लाइट जो है 60-70 मीटर केबल सब काट देते थे जी। 2-3 बार उनके रिश्तेदारों ने, गांव के कुछ लोगों ने जाके उस केबल को खरीद के अपने पास से लगवाया, जिससे कि महिलाएं अंधेरे में हैं, उनका जो है कोई दिक्कत ना हो उनको। लेकिन फिर रात में वो सब जाके केबल काट देते थे, कहते थे कुछ नहीं होगा, खाना ये वो खरीदे हैं, AC लगवाए हैं, GC लगवाए हैं,
मैं अपने हिसाब से हल्के में सिपाही लगवा देता हूँ, ये है वो है, तमाम बातें वो सब करते थे और सही भी है, ये लग रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैंने आपको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही? आप बताएं, उसके मारने की वीडियो एसएसपी गोरखपुर को, एसपी सिटी को, एसएचओ गोला को 3-3, 4-4 बार देने के बाद भी अगर हत्या होती है तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन इससे शर्मनाक मुझे नहीं लगता कोई बात हो। सूबे के मुख्यमंत्री तो कानून व्यवस्था पर कहते हैं कि जो है कानून व्यवस्था, सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं, जबकि हम गृह जनपद है। मैं आपको बताऊं, पूरा जितना है उत्तर प्रदेश में हमारी शिवसेना की टीम ने, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे गोरखपुर जिला हो, चाहे क्या नाम है आपका देवरिया हो, चाहे संत कबीर नगर हो, मतलब पीलीभीत तक हमारे शिव सैनिक भाजपा की मदद किए और जहां जहां शिव सैनिकों ने मदद की वो सीट जो है भाजपा जीती जी। इसके बाद अगर यह हाल है तो काफी शर्मनाक है और सारे एविडेंस हैं, सारे प्रमाण हैं। अब हम ये भी जानना चाहते हैं, जिला प्रशासन से जानना चाहेंगे, हम शासन से भी जानना चाहेंगे कि जो आदमी संविधान के मुताबिक चलना चाहता है उसकी हत्या हो जा रही है, या तो ऐसे लोगों को शासन प्रशासन यह अनुमति दे दे कि वो स्वयं निपट ले, कम से कम जान सबके लिए महत्वपूर्ण है। अभी छोटी सी बात किसी एक छोटे से छोटे भैया नेता के लिए हो जाए तो अभी देखिए दुनिया पूरा अमला लग जाएगा, उसके लिए सारा अमला उसकी सुरक्षा में लग जाएगा। लेकिन सम्मानित जनता जनार्दन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो हत्या इनकी कहाँ पर की गई, जैसे घर से कितने दूर पर? इनकी हत्या आज कल ये दिन भर थाने पे थे, कल दिन भर थाने पे थे, इनका एक FIR भी हुआ। आज 161 का कोई बयान होता है जिसके लिए इनको बोला गया था, थाने से बोला गया था कि आप गोरखपुर जाके बयान करा लीजिए। यह वही बयान कराने अपने पुत्र वधू के साथ आ रहे थे और बीच रास्ते में खुलेआम मेन सड़क पे गाड़ी रोककर और इनकी क्या नाम है बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी जाती है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? गिरफ्तारी अभी तक तो किसी की नहीं है। येस्सो का क्या रोल भी नहीं है। येस्सो क्या रोल है? हमको ये लगता है कि देखिए चूंकि रोज मर्डर हो रहे हैं, रुपए की तपिश ऐसी है ना, सब कार्रवाई को जो है ठंडा कर देती है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में तो चूंकि प्रत्यक्ष मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, मैं शुरू से इस मामले को देख रहा हूँ और मुझे निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वास्तव में प्रशासन, इतना बेरुखा प्रशासन मैंने अपने जीवन में किसी भी कार्यकाल में नहीं देखा। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन? हम मांग करते हैं या तो शासन प्रशासन सबको ये अनुमति दे दे, भैया देखिए जान उसी की बचेगी जो संविधान के मुताबिक चलने की कोशिश करेगा। आम आदमी, एक छोटी सी घटना होती है तो आदमी किसकी शरण में जाता है? थाने पे जाता है, SP साहब के यहाँ जाता है, SSP के यहाँ जाता है, मुख्यमंत्री के यहाँ जाता है कि भाई हम नहीं करेंगे कुछ, जो भी है संविधान के मुताबिक हम काम करेंगे। वो FIR करता है, अपना एप्लीकेशन देता है। लेकिन जब उस पर कार्रवाई हो तब ना, गुंडे जब इतने बेखौफ हैं कि आज 20 दिन से वह परिवार अंधेरे में रह रहा है, तो ऐसे क्या नाम है CM सिटी है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, भाजपा शिवसेना का जी, और उसके बाद आप प्रदेश के महामंत्री हैं। प्रदेश महामंत्री का एक कद बड़ा होता है। जी। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी, जैसे देखिए प्रदेश में जितने हत्याएं हुई उसमें लोगों के घर पर बुलडोजर चले या तो इनकाउंटर हुए, जैसे कि मेरी जानकारी में है। आप क्या चाहते हैं? हमको एकदम खुलेआम बताइए, चाहते क्या हैं? कैसे न्याय मिले उस परिवार को? तो क्या नाम है, जैसे अब अपना पराया देख के अगर प्रशासन काम करेगा तब तो यह कहीं न्यायोचित ही है। उनके घरों पे बुलडोजर चले और जैसे इनकाउंटर होता है, टांग में गोली लगती है, वैसे करके दिखाए प्रशासन। में मानूंगा, नहीं मानेंगे तो हम लोग अनावरत आंदोलन करेंगे और बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बाध्य होंगे कि हम अपने ही शासन सत्ता में हम शासन के विरोध में जाएं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी को हम संदेश देना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं। सच्चाई ये है, ग्राउंड लेवल पे आम जनमानस काफी बेबस है, शासन प्रशासन का रवैया बिल्कुल सही नहीं है। यह जा रहा है कि झिनकू दुबे का जमीनी विवाद गांव के ही प्रधान से चल रहा था। गांव के ही प्रधान से उसकी पीछे बीते 2 नवंबर को विवाद भी हुआ था और उस विवाद को लेकर के दोनों पक्ष थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद से उन दोनों पक्षों की सुनवाई भी होती है और दोनों पक्षों का FIR भी दर्ज होता है। लेकिन उस FIR से संतुष्ट नहीं थे यह दोनों और बीते कुछ दिन पहले भी इन दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था और उसी विवाद को लेकर के कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर को झिनकू अपने बहू के साथ जिला न्यायालय जा रहे थे और जिला न्यायालय जाने से पहले ही उनकी रास्ते में स्कॉर्पियो सवार के द्वारा उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि हत्या करने के पीछे आखिर किन लोगों का हाथ है, लेकिन जिस तरीके से हत्याएं गोरखपुर समेत अन्य जिलों में देखने को मिल रही हैं,
कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे अब ये सवाल या निशान खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। गांव के लोगों का यह कहना है पुलिस प्रशासन को लेकर के कि अगर समय रहते झिंकू दुबे की प्रशासन सुरक्षा की होती, सुरक्षा मुहैया कराई होती, तो आज झिंकू दुबे जो है जीवित रहता। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के छानबीन चल रही है और इस छानबीन में क्या कुछ निकल के आता है, विवेचना अधिकारी क्या कुछ पेश करते हैं, वो देखना ही अब बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई देर किस बात की फॉलो जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।